भीम आर्मी संविधान के दायरे में रहकर काम करती है, बोले मंडल प्रभारी। देश के युवाओं को मुफ्त राशन नहीं, रोजगार और शिक्षा चाहिए। सैयद मसरूर। शोषण और उत्पीड़न का विरोध करती रहेंगे, चौधरी महेंद्र सिंह। धनोरा अमरोहा। भीम आर्मी सामाजिक संगठन है। जहां भी जिसका उत्पीड़न शोषण होगा, वहां भीम आर्मी अत्याचार के खिलाफ लड़ती रहेगी। भीम आर्मी के कार्यकर्ता संविधान के दायरे में रहकर अपने हुकूकों की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। भीम आर्मी के प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य मुरादाबाद मंडल के प्रभारी सैयद मसरूर ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा मार्गदर्शित पथ पर आइए हम सब आगे बढ़ें। भीम आर्मी के मंडल प्रभारी सैयद मसरूर साहब, और सैयद मसरूर साहब जो हैं आज़ाद समाज पार्टी के बहुत ही जुझारू और कठोर नेता हैं, और मंडल प्रभारी होने के साथ साथ भी प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य हैं। हमसे बात करने बहुत धन्यवाद मसरूर साहब, आपको जय भीम। जय भीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र भाई। मसरूर भाई थोड़ा जोर से बोलना था, कैमरे में हो। मसरूर भाई, भीम आर्मी जो संगठन है, भीम आर्मी के विषय में ये धारणा है आवाम की कि ये संगठन गर्म खून वालों का। नहीं, ऐसा नहीं है महेंद्र भाई। भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है और हम जो है वो अहिंसावादी लोग हैं, ना कि हिंसावादी। अगर कहीं भी कोई अन्याय होता है तो भीम आर्मी वहाँ सड़कों पे उतरने का काम करती है, और पहले हम अपना विरोध दर्ज कराते हैं। अगर उसके बाद सरकार और प्रशासन हमारी नहीं सुनता है तो फिर हमारे लिए मजबूरी बनती है, जिसे आप लोग कहते हैं कि भीम आर्मी एक गलत गर्म खून, लेकिन ऐसा नहीं। हाँ, नहीं, मैंने कहा था कि भीम आर्मी गर्म खून, मैंने इसलिए कहा था कि भीम आर्मी जहाँ भी अन्याय देखती है, जहाँ भी गैर असंवैधानिक बात देखती है, उसका विरोध करती है। बिल्कुल। और विरोध करने पर यदि वो नहीं मान जाती, उस पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन हो जाता है। तो भीम आर्मी जो है, भीम आर्मी राजनीतिक रूप से तो भीम आर्मी का संगठन आजाद समाज पार्टी है, ये सामाजिक संगठन है। तो भीम आर्मी के लिए आप मंडल के प्रभारी हैं। मंडल भर में जो इस समय भीम आर्मी का बड़ा विशाल संगठन है, अभी पदयात्रा चल रही है भीम आर्मी की। भीम आर्मी का पदयात्रा का है कि हर एक गांव, हर एक घर उसको जाना है। इसके बारे में बताइए आप। देखिए, हर घर जाके हमें अपने जो 85% बहुजन है, उस बहुजन समाज को हम लोग, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी, राष्ट्रीय लेवल के, प्रदेश लेवल के, मंडल लेवल के, जिला लेवल के, बूथ लेवल के, विधानसभा लेवल के, जाके ये बता रहे हैं कि आप आइए और भीम आर्मी के साथ जुड़िए। कहीं भी किसी के साथ कोई अत्याचार होता है, कोई जुल्म होता है, तो भीम आर्मी कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़ी है। नहीं, भीम आर्मी ये भी कहती है कि 85% हम, 15% आप, वोट हमारा, राज तुम्हारा। अब ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये बात सही है आपकी। तो आपका जो ये घर घर जाने का आपका अभियान है, इसमें आप कितने सफल हुए हैं? देखिए, अभी तो ये हमारी स्टार्टिंग है, और देखिए हमारा बूथ से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय जी, प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप भार्गव जी, और जितने भी बड़े अधिकारी हैं, ये हमने अभी मिशन स्टार्ट किया है। हमारा हर एक कार्यकर्ता जो है घर घर जा रहा है। अब देखिए, ये तो कामयाबी मिलना ना मिलना, ये तो उस मालिक के हाथ में है। मेहनत करना हमारा काम। नहीं, भीम आर्मी का और आजाद समाज पार्टी का जो संगठन है, पूरे देश में बहुत बड़ा संगठन है। भीम आर्मी पूरे देश में, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर एडवोकेट जी जो हैं, वो कहीं भी जनसभा कर सकते हैं जी, और कहीं भी जनसभा करने में आज बहुत सफल है वो, यानी। तो आप ये बताओ कि भीम आर्मी को इतनी जल्दी फैलने में, इतना विशाल रूप देने में, ये कैसे, आपका नेटवर्किंग सिस्टम क्या है? देखिए, ये नेटवर्किंग सिस्टम, जो पार्टियां होती हैं, ये सबसे पहले जो हमारी बनी थी, ये भीम आर्मी बनी थी। भीम आर्मी बनने के बाद, उसके बाद सन 2020 में हमारी आजाद समाज पार्टी बनी। भीम आर्मी जो ये बनाई गई थी, एक सामाजिक संगठन था, और भीम आर्मी इतनी तेजी के साथ फैली क्योंकि भीम आर्मी हिंदू मुस्लिम
दलित, मुस्लिम और 85% बहुजनों को साथ लेकर चलती है और उनकी हक की आवाज उठाती है हर घर में, और खास तौर से युवा आज भीम आर्मी के साथ, भीम आर्मी के लिए अपनी जान देने को तैयार है। नहीं, भीम आर्मी के चीफ भाई विनय रतन जी रहे हैं, या आजाद समाज पार्टी के चीफ भाई चंद्रशेखर जी हैं, माननीय सांसद जी हैं, वो तो ये कहते हैं इस बात को कि ये सब समाज के लोग, हम जो बात कर रहे हैं, ये भीम आर्मी किसी खास समाज की पार्टी नहीं, खास समाज के संगठन नहीं है, खास समाज की पार्टी नहीं है, तो ये सबकी है, सबके है। अच्छा, जिस प्रकार से एक दो लास्ट सवाल हो रहा है मेरे पास, जिस प्रकार से आपके संगठन विशाल रूप ले रहा है, आपके बहुत बड़ी जनसभाएं हो रही हैं चंद्रशेखर जी की, विनय रतन जी की, और मंडल में चाहे अभी पीछे माननीय और काशीराम जी का जन्म रहा, अपने जिला मुख्यालयों पर करे, जो एक पार्टी पिछले 40-30 सालों से थी वो नहीं कर पाई, एक पार्टी जो थी उसका वोट बैंक भी आपके पास आ गया, तो मैं जो दलितों का ठेका करने वाली पार्टी थी उसके वोट बैंक भी आपके पास आ गया। तो अब क्या 2027 का जो चुनाव होगा विधानसभा, उसमें भाई चंद्रशेखर जी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, आप देखिए मुख्यमंत्री पद के दावेदार या मुख्यमंत्री बनना ये तो जनता तय करेगी, लेकिन आज जो मेरा नेता है, जो मेरी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद, और हमारे विनय रतन, आज हमने पब्लिक के दिलों में इन लोगों ने इतनी जगह बना ली है कि मुख्यमंत्री बनना ना बनना वो एक अलग चीज है, लेकिन हमारे नेता प्रधानमंत्री बन चुके पब्लिक की नजर। लेकिन अगर नहीं भी, ये लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बने हैं आपके चंद्रशेखर जी, तो ये तय करेंगे 2027 में कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कुर्सी का पाया जो होगा वो हमारे हाथ, ये तय करेगा। अच्छा, हमारे दर्शक और पाठक आपको देख रहे हैं, कुछ खास संदेश देना चाहते हैं आप? मैं अपने लोगों से, अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद, विनय रतन जी के हाथों को मजबूत करें, भाई कुलदीप भार्गव जी के हाथों को मजबूत करें, और आज़ाद समाज की पार्टी और भीम आर्मी को मजबूत करें, क्योंकि आप लोगों के हक की आवाज़ जो उठा सकती है वो सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी उठा। बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे भाई सैयद मसरूर साहब, और सैयद मसरूर साहब जो हैं वो आज़ाद समाज पार्टी में भी काम किया है, और वर्तमान में भीम आर्मी के वो मंडल प्रभारी हैं और प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य हैं। जन जन तक भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का झंडा बुलंद कर रहे हैं, और वो बता रहे थे कि 2027 का चुनाव यह तय करेगा कि अब प्रदेश में जो है कहाँ ले आना है, क्या राजनीति करनी है, ये सरकार किसकी बनेगी, और वो यहाँ तक कह रहे थे कि प्रदेश में 2027 यही तय कर देगा कि अगर हम 1% मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये हम तय करेंगे। हमसे बात करें, धन्यवाद राष्ट्रपति चौधरी।